लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो चल रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन दिए हुए थे वो सभी प्रैक्टिस करा रहे थे। तो कहाँ तक हुआ था इसमें, कहाँ तक कराया गया था इसमें? इसमें मेरे हिसाब से ये सब बन गया है, जितना भी दिया हुआ था सेम फेज का जो भी था, जितना भी था वो हम मार्क कर दिए थे। कौन कौन सा था सेम फेज में क्वेश्चन में? तो एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। ये सब बन गया है क्वेश्चन। ये सब जो है वो बना है या नहीं? अरे ये सब बन गया है। ये सब बन गया है, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, जो भी है जिसमें हमको लग रहा है कि बता देने की जरूरत है वो हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। आप लोग को जिसमें और भी प्रॉब्लम हो वो बोल देगा। एक ये है, ठीक है, ये वाला हम बतला दे रहे हैं किस तरह से होगा। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी डी, इस तरह का जो है ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा जो है वो किस तरह का फॉर्मेट रहता है तो उसके हिसाब से उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसमें जो है तो ये ए बी सी ये वाला बना, ठीक है। तो या नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बनाते हैं ताकि वो ज्यादा बेटर है। इनपुट नंबर ऑफ टर्म्स, ये स्टोर करा दिए इसमें। आई इन रेंज कितना, एक से लेकर के नंबर ऑफ टर्म्स तक चलना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स +1 करेंगे तभी जा करके वो चलेगा। और ये ले वो तो हो गया ऊपर में। हाँ, रो के एक कॉल रो के लिए, अब जो है वो कॉलम के लिए एक एक करके। तो रेंज कहाँ तक चलना चाहिए, 1 से लेकर के आई तक चलना चाहिए। तो i+1 कर देंगे तब जाके आई तक चलेगा ये, ठीक है। प्रिंट किसको होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए ch या, और इंडिंग जो होना चाहिए वो कुछ नहीं, सिर्फ एक स्पेस ही रहना चाहिए, ठीक है। प्रिंट, अच्छा, जो नहीं बना है जिससे पिरामिड वो हम बतला देंगे। अभी जो है हम बतला रहे हैं कौन सा, ये वाला। जो लोग अभी आए हुए हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे दें, ये वाला जो है अभी हम बतला रहे हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाला जो है हमने बतला, ठीक है। किस तरह से इसमें करते हैं, चूंकि इसमें कैरेक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कैरेक्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इसमें 1 बाय 1 किस तरह से इंक्रीज करेंगे वो जो है मेनली जानना है। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे यहाँ पर सी एच इक्वल टू अगर जो ए स्टोर करा है तो यहाँ पर स्टोर ए नहीं हुआ है। ए जो स्टोर हुआ है वो एक कैरेक्टर नहीं है, पूरा एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको आस्की वैल्यू में, और उस तरह से किस तरह से जो है उसमें इंक्रीज कर करके अपना करेंगे, वो जो है इसमें मेनली जानना है, ठीक है। सी एच को प्रिंट कर दिए, ये होते रहेगा।
ऑडियो कनेक्शन जो है थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका था, तो इसको, ऑडियो अभी सही जा रहा है सबके पास? ऑडियो सही है ना? प्लीज कंफर्म, ऑडियो ठीक है अभी, सबको जा रहा है? या ओके, ठीक है। बतलाते हैं ये क्या है और किस तरह से ORD फंक्शन जो है वो वर्क करता है, इसको बतला रहे हैं। जस्ट लेट मी एग्जीक्यूट फर्स्ट। Number of terms 10. Yeah, it is working, but one more thing I have to do, ch equal to 1. ठीक है, या ठीक है। देखिएगा इस चीज को, आउटपुट सही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर किए हुए हैं वो समझिएगा। मेनली देखिए ch का वैल्यू क्या लिए हैं, ch का वैल्यू क्या लिए हैं, a लिए, ठीक है। स्टार्टिंग किससे किए हैं, a से किए, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स तक जो है वो लूप चला है, ठीक है, उससे मतलब है नहीं हमको नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो फॉर लूप है वो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो है वो किसके लिए है, रो के लिए, ठीक है, रो के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक है। और ये जो लूप चला है दूसरा, ये जे इन रेंज, ये वाला तो ये वाला तो पता है किसके लिए है, कॉलन के लिए, कॉलन। मेनली यहाँ पर समझना ये है कि किस तरह से प्रिंट हो रहा है, क्या क्या किस तरह से जो है वो प्रिंट कर रहा है, जो है वो फर्स्ट केस में ए को, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ए, फिर बी, फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर सी, इस तरह से जो है वो किस तरह से प्रिंट हो रहा है, मेनली ये समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए सी एच का वैल्यू कितना था, ए था, तो यहाँ पर प्रिंट करा दिए फर्स्ट केस में, तो क्या प्रिंट कर गया, मेरा ए हैप्पीली प्रिंट कर गया, ठीक है, ए जो है वो प्रिंट कर गया। नेक्स्ट केस में क्या किया, नेक्स्ट लाइन में देखिए कि सी एच इक्वल टू सी एच आर ओ आर डी सी एच प्लस 1। यहाँ पर समझिएगा क्या किया गया है, सी एच आर जो है एक फंक्शन होता है, सी एच आर जो है वो एक फंक्शन होता है जो कि वैल्यूज को कन्वर्ट करता है किसमें, कैरेक्टर। सी एच आर जो है वो एक फंक्शन होता है जो कि वैल्यूज को कन्वर्ट करता है। अगर जो 65 डालते हैं किसके अंदर, किसके अंदर, सी एच आर के अंदर, सी एच आर के अंदर, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, ए को रिटर्न कर देगा, ठीक है, ए को रिटर्न कर देगा। और ये जो अंदर में एक और फंक्शन यूज किए हैं ओ आर डी, ओ आर डी, तो ओ आर डी क्या करता है, ओ आर डी क्या करता है कि ये जो है वो कोई भी कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है किसमें, आस्की वैल्यू में, यानी यूनिकोड सिस्टम में इसको कन्वर्ट करता है। कोई भी कैरेक्टर को अगर इसके अंदर ए डाल दिए तो वो क्या कर दे, क्या रिटर्न करेगा, सीधा ये 65 जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है। ए डाले तो ये क्या रिटर्न करेगा, 65 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी एच है, सी एच है, तो सी एच एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जो भी सी एच में वैल्यू था ए, तो यहाँ पर क्या रिटर्न किया, इसका वैल्यू कर दिया ए से क्या कर दिया, इसका वैल्यू 65 कर दिया, यू नो, ए से कर दिया इसका वैल्यू 65 और 65 में क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, कितना हो गया, ये 66 हो गया, ठीक है, 66 हो गया। और इसी 66 को फिर कन्वर्ट कर दिया किसमें, कैर से कन्वर्ट करके, तो कैर से कन्वर्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, बी, और यही बी जो है स्टोर कर दे किसमें, सी एच के अंदर, सी एच के अंदर। तो अगला बार जो है वो क्या हो जाएगा, पी प्रिंट करेगा, ठीक है।
और जैसे ही ये वाला लूप का एग्जीक्यूशन हुआ खत्म, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स का एग्जीक्यूशन हुआ खत्म, वैसे फिर से ch का वैल्यू कितना कर देगा, a कर देगा, ताकि अगले बार भी, ताकि ताकि यहाँ पर देखिए कि अगले बार भी जब आ रहा है तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, a से ही कर रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, a से ही कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? फिर से बता दें? क्या क्या नहीं आ रहा है? ORD एक फंक्शन है, देखिए ORD क्या है, एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल क्या किस लिए करते हैं, आस्की की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे देखिए, लेट मी एग्जीक्यूट इट सेपरेटली। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि CH है, CH का वैल्यू क्या है, A है, ठीक है, CH का वैल्यू क्या है, A है। ORD CH क्या रिटर्न किया, 65। समझे बात को? देखिए CH का वैल्यू क्या था, A, ठीक है, और CH को कन्वर्ट कर दिए ORD से आस्की में, आस्की वैल्यू इसका फाइंड आउट करना है क्या हमको, आस्की वैल्यू, तो 65 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखिए CHR क्या करता है, CHR क्या करता है, बतला रहे CHR क्या काम करता है। CHR देखिए, CHR में कोई भी वैल्यू आप डालिए, 68 डालिए, ठीक है, क्या रिटर्न किया, डी, डी रिटर्न किया। क्लियर है? यानी कोई भी आस्की वैल्यू इसमें डालेंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कैरेक्टर में। ठीक है, हाँ, आस्की वैल्यू में कन्वर्ट करता है ORD। ORD किसी भी कैरेक्टर को आप डालो तो ORD जो है उसको आस्की वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और CHR जो है वो उसी आस्की वैल्यू को फिर से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कोई भी CHR जो है, सिंपल सिंपल CHR जो है वो कुछ भी आप डालो इसमें, आस्की वैल्यू 255 डालो, ठीक है, किसका है, Y का है। ठीक है, वो जो है कन्वर्ट कर देता है, CHR में डालो कितना, 122, किसका है ये, Z का है। ठीक है, यू नो CH, क्लियर है सबको? या CHR किस लिए यूज करते हैं, या अब कौन सा क्या चीज नीचे में बतलाना था, रणवीर सिंह, व्हाट वाज योर डाउट, क्या चीज नीचे में? अरे ये वाला सेम ही फॉर्म में चल रहा है लूप, जो ये वाला आस्ट्रिक वाला जो था, जो आस्ट्रिक वाला था इस तरह से, फर्स्ट केस में एक आस्ट्रिक, दूसरे में दो, ठीक है, इसी तरह का है, इसी तरह का है ये। ठीक है, तीसरे में तीन, इसी तरह से, इस तरह से चल रहा है, यू नो। प्रिंट के नीचे वाला, अच्छा अच्छा, प्रिंट के नीचे वाला क्या काम कर रहा है, ये वाला देखिए। अच्छा, ये जो लूप है, सेकंड वाला लूप है जो कि इंटरनल लूप है, उसके अंदर कितना स्टेटमेंट है, सिर्फ दो स्टेटमेंट है, सिर्फ दो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाला, ये दोनों स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, इसके अंदर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यानी कि ये जितना बार चला, ये जितना बार चला तो सिर्फ दो ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मगर ये काम जो कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ये क्या चीज कर रहा है, ए, ठीक है, दूसरा में ABC, तो ये सिर्फ इसको इसको और इसको प्रिंट करा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही रो नंबर चेंज हुआ, जैसे ही रो नंबर चेंज हुआ, यानी दूसरे रो में आया तो नया लाइन में आ गया, तो नया लाइन में क्या होना चाहिए, CH फिर से तो प्रिंट होना चाहिए A से, यहाँ पर हर बार तो A B C और ये D हो रहा है ना, हर बार तो A आ रहा है ना, क्योंकि हर रो में स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, ए से ही कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ए को स्टोर करा दें। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है वो किसमें, किसमें जो है, इस लूप के अंदर है। ये जो दो स्टेटमेंट है, ये जो दो स्टेटमेंट है, ये जो दो स्टेटमेंट है, ये और ये वाला इस लूप के अंदर है, ये आउटर लूप के अंदर है। ठीक है,
क्लियर है? ये सी एच इक्वल टू ए क्यों लिए हैं? क्योंकि हर बार जो है, हर रो में जो है वो क्या, कहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है? वो स्टार्टिंग कर रहा है ए से, ठीक है, इसीलिए इसको लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बताया जाए क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? फिर से एक बार इसको रन करा दें, फिर से एक बार, एक बार इसको फिर से। ओके, एक बार इसको फिर से करा। डिजिट वाला मतलब? डिजिट वाला क्या बतलाए? डिजिट वाला क्या? अच्छा अच्छा, ये वाला। ओके 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 ओके, ठीक है, वो वाला ही बतला दो। ठीक है ठीक है, फिर से बतला रहे हैं। ये वाला हो गया, ये वाला इरेज करें इसको। कई लोग का क्या कहना है, ये वाला बतला, वन 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 टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, इस तरह का जो है वो किस तरह से प्रिंट होगा, ये वाला बतला। सेम ही चीज जो है उसमें भी होगा, ठीक है। लेट मी चेंज, या फिर ठीक ठीक ठीक, यही वाला बतला रहे। नाइन तक ले रहे हैं आप लोग, 5 तक भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये नोट 9 तक करेंगे तो 10 तक जाना चाहिए, 10 तक रहना चाहिए। प्रिंट किसको? ए को। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो गया, ये ठीक है, यही होना था, यही करना था ना। 1 1 2 1 2 3, इस तरह करना था, बार बार जो है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, इसमें भी क्या किया गया, चूंकि हर बार स्टार्ट कहाँ से किया गया है, वन से, इसलिए लास्ट में क्या लिख दिया गया, वन। ये क्वेश्चन बता चुके हैं चूंकि, ठीक है, पहले से ये क्वेश्चन जो है कल बता दिए थे, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है तो फिर से समझा देंगे, किसी को इसमें डाउट है और किसी को? अरे ये जो स्टेटमेंट है दोनों ना, ये इस लूप के अंदर है, इस लूप के अंदर आप लोग देख सकते हो, जिसमें पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि ये इस लूप, किस लूप के अंदर है? थोड़ा सा जो है इसमें यही चीज समझना है। देखिए, इस लूप का जो है इंडेंटेशन, इस लूप का जो इंडेंटेशन है स्टेटमेंट का, ब्लॉक का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, यहाँ से, इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इस पोजीशन से। तो इस पोजीशन के सामने जितने भी रहेंगे सब इसी का जो है वो, जितने भी स्टेटमेंट और भी रहेगा, जितना भी स्टेटमेंट रहेगा वो सब जो है वो इसी लूप के अंदर आएगा, ठीक है। और इस ये जो इंटरनल लूप है, इंटरनल लूप है, इस इंटरनल लूप का जो इंडेंटेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो भी स्टार्ट होगा, यहाँ से जो भी स्टार्ट होगा वो सब किसके अंदर रहेगा, इसके अंदर रहेगा। क्लियर है? इस इंडेंटेशन को एकदम अच्छे से समझिएगा इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रेसेस वगैरह नहीं है। हाँ हाँ, यही जो है, अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स तक बनाना है आपको, हाँ ऑफ कोर्स n+1 तक कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसी को नंबर ऑफ टर्म्स में, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में n+1 करके यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी तरह किसी को दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। या नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट फेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट वाला जो था वो क्या था, ये फर्स्ट टाइम जो है वो लगता है इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो करते करते ही आएगा, इसका दूसरा रास्ता कोई भी, देयर आर नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, रिमेंबर, देयर आर नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इस तरह का शेप आप लोग को बोले थे हम कंप्लीट कराने के लिए, यू नो, इस तरह का, ठीक है, जस्ट दिस नॉनसेंस, ओके, इस तरह का। तो इसमें जो है इसको बांट दिए थे, किसमें, कितने फेज में, 4 फेज में इसको बांटे थे, इसको 4 फेज में बांटे थे। ये वाला तो हो चुका है, ये वाला हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा बचा, ये फर्स्ट नंबर है, यू नो, ये फर्स्ट नंबर, ये जो है वो फर्स्ट नंबर है, और ये जो है वो सेकंड, और ये जो है थर्ड, तो ये जो है वो फोर्थ। क्लियर है? ये जो है आप लोग को बतलाना है कौन सा, सेकंड नंबर, इस तरह से रहेगा तो क्या करें, ठीक है। सेकंड नंबर फेज पर आते हैं। तो सेकंड नंबर में आप लोग देखिएगा एक चीज को, इसको अगर जो कट करके हम लाएं, इसको, इस पार्ट को अगर जो हम कट करके लाते हैं, इस पार्ट को अगर जो हम कट करके ला दें, इस पार्ट को अगर हम कट करके लाएं, जस्ट यूज द इरेजर, ठीक है, इस पार्ट को हम कट कर लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहेगा, इसमें क्या करना रहेगा, मेरे को इधर से देखिए, इधर से कुछ स्पेस छूट रहा है, स्पेस स्पेस, उसके बाद जो है ये नंबर्स, जैसे जैसे आप लोग देखिए इस चीज को, इधर बनाते हैं पहले इसका शेप, उसके बाद पता चलेगा कि ये जो है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, यही करना है हम लोग को, यही वाला शेप करना है ना प्रिंट। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इस साइड से पहले स्पेस को आपको प्रिंट कराना है। फर्स्ट केस में 4 स्पेस रहेगा, ठीक है, दूसरे केस में 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, और फिर एक भी स्पेस नहीं, ठीक है। इस तरह का हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले किसको प्रिंट कराना पड़ेगा हम लोग को, पहले स्पेस को, पहले किसको, स्पेस को, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो पहले स्पेस है, 4 स्पेस है यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद 3 स्पेस है, 1 2 3 स्पेस है, ठीक है।
फिर उसके बाद 2 स्पेस है, 1 2 स्पेस, फिर उसके बाद 1 स्पेस, फिर उसके बाद कोई भी स्पेस नहीं। उसके बाद बाकी ये तो सेम ही है, ये जो पहले वाला आस्ट्रिक प्रिंट हो रहा था वो सेम ही होगा, मगर आस्ट्रिक से पहले यहाँ पर जो होगा वो स्पेस को प्रिंट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? अरे क्लियर है? क्या करना पड़ेगा? पहले स्पेस को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है? या तो इसको किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। पहले नॉर्मल बनाएंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी इसको बना देंगे। ठीक है? तो पहले 5 के लिए बनाते हैं। ठीक है? पहले 5 के लिए तो फॉर आई इन रेंज, रेंज 1 से लेकर के 5 तक, यानी 6 लिखे हैं तो यानी 5 ही तक चलेगा। ठीक है? ठीक है? उसके बाद फॉर जे इन इन रेंज, रेंज कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के आई, 1 मिनट। फिर इसके बाद जो है रो को प्रिंट कराने के बाद फिर किसको प्रिंट कराएंगे हम लोग? स्पेस को प्रिंट कराएंगे, यू नो, स्पेस को प्रिंट कराएंगे। तो स्पेस के लिए भी लिखना पड़ेगा फॉर जे इन रेंज कितना तक, स्पेस को कितना प्रिंट कराना है, यू नो, कितना तक प्रिंट कराना है। तो कितना तक प्रिंट कराना है स्पेस को? 6 माइनस माइनस आई तक, 6 माइनस आई तक प्रिंट करेंगे, यानी 6 माइनस आई, तो आई का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या रहेगा? 1 रहेगा, यानी 5 तक। तो जे का वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा अगर जो, तो 0 से लेकर 5, यानी कि 0 से लेकर के कहाँ तक? 4 तक चलेगा। ठीक है? यानी कि ये 5 माइनस आई। ठीक है? अगर जो 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर अगर जो स्टार्ट करते हैं 1 से तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 6 माइनस आई तक। ठीक है? किसको प्रिंट करना है? स्पेस को। फिर से इसको ड्राई रन करके भी समझाएंगे। ठीक है? फिलहाल ये बनाने टाइम में। ठीक है? और ये हो गया, और उसके बाद किसको प्रिंट करना है? स्पेस के साथ एक और स्पेस नहीं होना चाहिए, एक ही स्पेस। उसके बाद फिर आइस्ट्रिक वाला जो स्टार है उसको प्रिंट कराने के लिए तो के इन रेंज, रेंज क्या होना चाहिए? कहाँ तक? वो तो आई तक ही प्रिंट करेगा, आई तक ही प्रिंट करेगा, तो सिंपल है, 1 से लेकर के 1 से लेकर के आई तक किसको प्रिंट, किसको करना है? आइस्ट्रिक को, आइस्ट्रिक को इंड। ठीक है? क्या? अब फिर उसके बाद फिर न्यू लाइन में आ जाएंगे। एक रो जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर न्यू लाइन में, लेट मी एग्जीक्यूट फर्स्ट। या बिल्कुल सही। ठीक है? अरे इसको अगर जो नंबर ऑफ रोज के हिसाब से अगर जो बनाना चाहे तो वो भी बना सकते। ठीक है? नंबर ऑफ रोज के हिसाब से अगर जो बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। ठीक है? इसको किस तरह से ये काम कर रहा है उसको जरा देख लेते हैं। लेट मी ड्राई रन। ठीक है? तो सबसे पहले देखा जाए आई, आई का स्टार्टिंग क्या है? फर्स्ट केस में आई का स्टार्टिंग क्या है? 1, 1 से स्टार्ट कर रहा है, चूंकि यहाँ पे 1 मेंशन, 1 से स्टार्ट कर, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 6, 6 तक तो चलेगा नहीं, एक कम तक चलता है, इंड माइनस 1, यानी 1 से लेकर के 5 तक। पाई का वैल्यू फर्स्ट क्या हुआ? 1, 1। ठीक है? उसके बाद जे इन रेंज, जे इन रेंज, यू नो जे इन रेंज, जे इन रेंज 1 से लेकर के 6 माइनस आई तक चला। जे इन रेंज 1 से लेकर 6 माइनस आई तक। तो जे का वैल्यू क्या रहा फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में जे का वैल्यू क्या मिलेगा? 1, 1, 1। ठीक है? तो 1 से लेकर के कहाँ तक चला? 1 से लेकर के 6 माइनस आई, तो 6 माइनस आई इसका मतलब 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर के 5 तक इसका मतलब है 1 से लेकर के इंड माइनस 1 यानी 4 तक चलेगा, यानी 4 स्पेस को प्रिंट कर देगा। तो लगातार क्या किया यहाँ पर? 1 2 1 2 3 4 स्पेस को यहाँ पर
प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस स्टेटमेंट को फॉर के इन रेंज 1 से लेकर के i+1, तो के का वैल्यू शुरू में क्या मिला, के का वैल्यू शुरू में क्या मिला 1, 1 से लेकर कहां तक चलेगा i+1, यानी i तक ही चलेगा। i का वैल्यू क्या है 1, तो 1 से लेकर 1 तक, यानी कि एक बार किसको प्रिंट किया, आस्ट्रिक को एक बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में जब आएगा, ये तो खत्म हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पर आया प्रिंट, यानी कि अब आएगा कंट्रोल कहाँ पर, न्यू लाइन में आया, न्यू लाइन में कंट्रोल आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस लूप को, फिर आई का वैल्यू क्या पड़ा 1 से लेकर के अब हो गया क्या, आई का वैल्यू हो गया 2, 2 हो गया। तो 2 अगर जो आई का वैल्यू हुआ तो जे इन रेंज 1 से लेकर के कहाँ तक 6-2 तक, 6-2 इट मींस 4 तक। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 यानी 4-1 तक चलेगा, यानी 1 से लेकर 3 तक चलेगा, तो कितना स्पेस प्रिंट करेगा 3, 1 2 3 स्पेस प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, के इन रेंज 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 1 से लेकर चलेगा i+1 तक, i+1, तो i का वैल्यू कितना है 2 है, i का वैल्यू कितना है 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक, यानी 1 से लेकर के 3 है, मगर 3 तक चलेगा नहीं, int-1 एंड 2 ही तक चलेगा, तो 2 स्पेस जो है वो, 2 आस्टिक जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, और फिर उसी तरह से आगे भी, फिर न्यू लाइन में आया, यहाँ से फिर न्यू लाइन में आया, फिर स्पेस वाला चला, तो इस बार i का वैल्यू क्या है 3 है, तो 6-3 यानी 2 बार स्पेस को प्रिंट किया, 2 बार स्पेस को प्रिंट किया। उसके बाद फिर के इन रेंज 1 से लेकर के कितना तक 3+1, यानी कि 3 टाइम्स जो है इसको प्रिंट करेगा। किस तरह से काम हो रहा है, पता चला किस तरह से हो रहा है काम। किसी को कोई दिक्कत इसमें, अरे किस तरह से काम हो रहा है पता चला। सिंपल है, सिंपल, ये सब आप लोग जो भी C++ आप लोग सी पढ़े हुए हो, वो आप लोग किए हुए होंगे इसमें। ठीक है, जो लोग सी पढ़ के आए हुए हो वो सब जो है समझ रहे हो इस चीज को, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इसको पाइथन में हम बनाए। ठीक है, ये वाला फेज समझ में आ गया किस तरह से करेंगे काम। या इसको अगर जो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से इसको बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो भी रहेगा तो n+1 तक यहाँ रहेगा, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे सिर्फ n+1 लिखेंगे, तो सबसे बाकी हो गया। देखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 10, 10 तक। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 20 तक। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको। अच्छा, देखते हैं माधव इसको क्लास के बाद, ठीक ना, क्या एरर आ रहा है माधव, देखते हैं क्लास के बाद। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स तक कुछ लोग बोले थे करने के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स तक भी इस तरह से कर सकते। क्लियर है, आगे बढ़े, या दूसरा फेज अब बतलाएं। जिस तरह से उस फेज पर आप लोग प्रैक्टिस किए हैं, उसी तरह से इस पे भी सेम ही क्वेश्चन को उस ये वाला फेज पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन को इस वाले पेज पर बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा ये स्पेस वाला मामला था और कुछ नहीं, एक ये जो लाइन है बस एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं, एक लूप जो है वो स्पेस के लिए चला और कुछ नहीं।
ठीक है, बाकी सब चीज एकदम सेम था। ठीक है, अच्छा, अगर जो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो लाइन है तो इससे अगर जो बाद में रखेंगे तो वो जो है गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जब भी करेंगे तो स्पेस पहले आ रहा है तो स्पेस वाला प्रोसेस पहले करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला आप बाद में करोगे तो क्या होगा, वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। आप लोग देखिए इस चीज को, अगर जो ये वाला स्पेस वाला जो है लाइन, अगर जो आप लोग बाद में सोच, अगर जो करने का सोचो तो क्या प्रॉब्लम होगा वो आप लोग देखिएगा। Yeah, let me set the indentation first। ठीक है, अब देखिए अगर जो आप सेम ही चीज को अगर जो पलट दिए तो देखिएगा क्या प्रॉब्लम होगा। इससे पहले वाला आ गया सेम, स्पेस का कोई काम ही नहीं रह जाएगा फिर, क्योंकि आस्ट्रिक के अगर जो आप इस साइड में स्पेस प्रिंट करा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कोई फायदा ही नहीं। अगर जो आप आस्ट्रिक के इस साइड में स्पेस प्रिंट करा रहे हैं कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता है इस साइड का। ठीक है, इसीलिए चूंकि हमको इस साइड में कराना है तो इसलिए उसको पहले रखना हमको जरूरी है। ठीक है, इसमें भी कि कोई कुछ लोग का दिमाग में ये चल रहा होगा कि आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे कीजिएगा तो सेफ ही चेंज हो जाएगा पूरी तरह से, वो पहले वाला में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब जो है वो कौन सा फेज बचा, अब कौन सा फेज बचा, 3 नंबर। 3 नंबर, फेज बतला दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग सेम ही कर सकते हैं, सेम ये अलग अलग फेज से। ठीक है, 3rd नंबर जो है अब बचा है, तो 3rd नंबर में क्या करना है, किस तरह का है फेज, तो लेट मी 3rd नंबर जो फेज है वो कुछ इस तरह का है। इस तरह का है, फिर इसके बाद सबसे इस तरह का, यही है ना, ना ऐसे इस तरह का है, और फिर इस तरह का, ये वाला फेज है। 3rd नंबर जो है वो फेज है इस तरह का। तो इसमें जो है आश्रित बनाते हैं हम, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, फिर क्या होना चाहिए, 1 2 3 फिर उसके बाद चार्ज लगा देते हैं। फिर जो है 1 फिर 2 और फिर जो है 1 रहेगा, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ये जो है मेरा फेस है। फर्स्ट केस में कितना स्ट्रिक है, फर्स्ट केस में कितना स्ट्रिक है, 5 5, सेकंड में 4, फिर थर्ड में 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो इसको किस तरह से करते हैं, इसके लॉजिक सोचते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं पहले, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं इस साइड में। तो सबसे पहले आते हैं अपने टेस्ट। ठीक है, तो पहले तो 5 ही के लिए बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स पर भी ये किस तरह से बनेगा। पहले तो 5 ही के लिए बनाते हैं, और आई इन रेंज 1 से लेकर के 5 तक के लिए 1 से लेकर 6 लिखें, और जे इन, अब स्पेस भी प्रिंट कराना पड़ेगा, जे इन
रेंज रेंज स्पेस के लिए, तो फर्स्ट केस में कितना स्पेस हो रहा है, फर्स्ट केस में कितना हो रहा है, i-1। फर्स्ट केस में 0 स्पेस है, तो वो फर्स्ट के लिए 0 0 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 2 0 स्पेस, फिर 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस, इस तरह से इन इक्वल टू, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्या है, आस्ट्रिक भी अलग तरह से इसमें हो रहा है। आइन रेंज रेंज कितना आस्ट्रिक होना चाहिए प्रिंट, तो फर्स्ट केस में 5 है, तो यानी 6 माइनस आई, 6 माइनस आई प्रिंट, प्रिंट किसको, आस्ट्रिक को, ठीक है। इंड इंड हो गया। फिर न्यू लाइन, ठीक है, देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। या यही तो करना था ना, देखिए फर्स्ट केस में कितना है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सेम पेज में आ गया, ठीक है। अरे किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, आउटपुट में क्या बनाना चाह रहे थे, क्या आया, ठीक है, हुआ कि नहीं। अब देखते हैं इसको रन करा कर कि किस तरह से ड्राई रन में कि किस तरह से ये प्रिंट कर रहा है। तो चलो ये हो गया आप लोग का ड्राई। तो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट केस ये जो है चल रहा है किसके लिए, सिंपल है कि रो के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए, नंबर ऑफ रोज के लिए। तो फर्स्ट जो रोज हुआ, जो फर्स्ट रो हुआ, आई का वैल्यू कितना स्टार्ट, आई का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से, आई का वैल्यू स्टार्ट हुआ 1 से, ठीक है। जे इन रेंज, अब स्पेस कितना प्रिंट करा रहे हैं, आप एक चीज देखिएगा, स्पेस जो है वो हमको प्रिंट क्या कराना है, रिजल्ट किस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो 2 है, और फिर उसके बाद है 1, ठीक है। ये जो है हमको लाना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो है स्पेस कितना है, एक भी स्पेस नहीं, एक भी स्पेस नहीं। तो और दूसरे में 1 है, फिर तीसरे में 2 है, फिर चौथे में 3 है, फिर पांचवे में 4 है, इस तरह के स्पेस है। स्पेस बढ़ते जा रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से। तो आई का वैल्यू 1 है, तो आई माइनस 1 तक अगर जो चलाएंगे, यानी फर्स्ट केस में मिलेगा तो 0, तो 0 स्पेस प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड केस में कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 माइनस 1 यानी 1 से लेकर 1 तक, तो एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, ठीक है, इस तरह से करें। तो देखा जाए तो स्पेस के लिए ये लूप, तो फर्स्ट केस में आई से लेकर 0, 1 से लेकर 0 तक तो कोई लूप चल नहीं सकता, इसलिए कोई भी स्पेस यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, कोई भी स्पेस जो है यहाँ पर प्रिंट नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद की इन रेंज 6 माइनस आई। अब आस्ट्रिक के साथ भी एक लोचा है, क्या लोचा है कि फर्स्ट केस में मतलब पहला जो रो है उसी में जो है वो कितना स्ट्रिक प्रिंट हो रहा है, 5 स्ट्रिक प्रिंट हो रहा है। तो 5 तो कोई दिक्कत नहीं, तो 6 माइनस आई, 6 माइनस पहला रो, 6 में से रो नंबर को अगर जो घटा देंगे तो उतना स्ट्रिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो 6 माइनस आई, 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 स्ट्रिक जो है वो पहला में प्रिंट करा देंगे, पहला में प्रिंट करा देंगे। फिर आया यहाँ पर कंट्रोल, फिर दूसरे रो में गए, फिर दूसरे रो में गए, यहाँ से न्यू लाइन में आ गए, फिर उसके बाद आगे लूप बढ़ा। अब जो है क्या वैल्यू हो गया इसका, 2, 2 आई का वैल्यू हो गया 2। तो स्पेस इस बार कितना प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 1, क्योंकि 2 माइनस 1 यानी 1 टाइम्स, 1 टाइम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। तो स्पेस कितना प्रिंट किया, 1 टाइम्स, ठीक है, 0 से लेकर 1 टाइम्स तक, ठीक है। तो ये प्रिंट हुआ, तो स्पेस कितना बार प्रिंट किया, एक बार। फिर उसी तरह से यहाँ पर आस्ट्रिक कितना बार प्रिंट किया, आस्ट्रिक 6 माइनस आई टाइम्स था, 6 माइनस आई, 6 माइनस आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना है
टू टू फोर 6 - 5 टाइम्स, तो 0 से लेकर 4 तक चला, यानी कि टोटल मिला के चला कितना 4। क्लियर है? अरे क्लियर है सबको? क्लियर है ये किस तरह से हुआ? या इसको जो है आप लोग अब नंबर ऑफ टर्म्स में ढाल लोगे, बना लोगे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, उसको तो बतलाने की अब जरूरत है नहीं हमको, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से आप लोग बना लोगे इसको। या नेक्स्ट जो फेज है वो कौन सा है? ये फेज अब खत्म हो गया, नेक्स्ट फेज कौन सा बचा हम लोग का? नेक्स्ट फेज ये वाला, ये फेज बचा, कौन सा बचा? यू नो, लेट मी चेंज द कलर, ये फेज बचा, ये वाला, ये वाला बचा। ठीक है, हाँ इसके अपोजिट बोल सकते हैं, इसमें स्पेस वगैरह प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे आसान है, क्योंकि स्पेस इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि चूंकि इस साइड में कोई भी स्पेस का जरूरत पड़ता है, इस साइड में नहीं, कोई जरूरत नहीं है स्पेस का। ठीक है, इसमें स्पेस का कोई भी जरूरत नहीं, इसीलिए इसमें स्पेस वगैरह का कोई भी मामला नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट इस फेज को कट करते हैं, इसको कट करते हैं, और इसको करते हैं डिलीट। इसको लाते हैं इस साइड में पकड़ के। अब ये जो है हम लोग को फेज को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसमें भी आइस्ट्रिक डालते हैं, 1 2 3 4 5, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 और फिर जाकर के 1। ठीक है, इस तरह का ये है। तो ये हमको प्रिंट कराना है। फर्स्ट केस में 5 रहेगा, कितना है टोटल मिला के 5, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। सिंपल है ये सबसे आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सिक्यूट फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक? 5 रो नंबर तो 5 ही है, तो 5 रो तक तो चलाना पड़ेगा, तो रो नंबर के एक तो लूप लेंगे ही। ठीक है, तो रो नंबर कहाँ तक है? 5 तक। तो 1 से लेकर अगर जो स्टार्ट करते हैं तो वो 6 तक चलाते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक चले गए। और फॉर जे, जे इन रेंज, रेंज कहाँ तक चलना चाहिए? कहाँ तक चलना चाहिए? वो चलना चाहिए हमको 1 से स्टार्ट होगा, तो 6 6 माइनस आई तक, 6 माइनस आई तक। ठीक है, अदरवाइज अगर जो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से अगर स्टार्ट होगा तो 6 माइनस आई तक चलेगा, तो 0 से लेकर के 4 तक यानी 5 तक ये चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए? जस्ट प्रिंट द स्ट्रिंग यार, नथिंग, इंड, इंड या। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? टेस्ट इट, या हो गया। अरे किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सा, सबसे आसान यही है। ठीक है, सबसे आसान जो है यही है।
आई इन रेंज 1 से लेकर 6, यानी कि ये 5 से चलेगा, ये रो नंबर हो गया। और ये जो है जे इन रेंज 6 माइनस आई, यानी यहाँ 0 से लेकर 5 तक, यानी 5 तो होगा नहीं, 4 होगा, 0 से लेकर 4, यानी 5 टाइम्स तक ये चल गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट न्यू लाइन, फिर उसके बाद 0 5 6 माइनस 2 तक, तो 6 माइनस 2 कितना हुआ 4, तो 0 से लेकर 3 तक, यानी 4 टाइम्स चला, फिर 3 टाइम्स चला, फिर 2 टाइम्स, फिर 1 टाइम्स। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? ये आसान आसान था। तो मेरे हिसाब से ड्राई रन जो है वो करके बतला ही देते हैं किस तरह से ये वर्क किया। पहले तो जे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो पता है किस लिए है, रो के लिए है। तो आई का वैल्यू शुरू में क्या मिला हमको, आई का वैल्यू 1 मिला, तो जे का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 6 0 से स्टार्ट होगा। जे का वैल्यू कहाँ से, क्योंकि दिए नहीं है कुछ, शुरू से 0 से स्टार्ट करेगा, 0 से लेकर 6 माइनस आई, तो 6 माइनस आई, तो 6 माइनस 1 कितना हुआ, 6 माइनस 1 5 हुआ। ठीक है, तो 5 तक, तो 0 से लेकर 5 तक, तो एक्चुअल में जो चला, तो 0 से लेकर 0 1 2 3 और 4, और 4 तक ही चला, यानी टोटल मिलाकर 5 बार चला। तो 5 बार जो है प्रिंट हो गया किस, कौन सा, एस्ट्रिक, 2 3 4, और फिर 5 बार एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू लाइन में आया, इससे आ गया न्यू लाइन में। ठीक है, न्यू लाइन में आया, फिर उसके बाद आई का वैल्यू कितना हो गया 2, आई का वैल्यू हो गया 2, फिर जे इक्वल टू जे इन रेंज 6 माइनस आई, 6 माइनस आई, अब इस बार आई का वैल्यू क्या रहा 2, इस बार वैल्यू कितना हुआ 4, यानी इस बार 0 से लेकर के 3 तक, तब भी 4 बार चला, ये 4 बार प्रिंट करेगा। तो कहाँ से प्रिंट करेगा, 1 2 3 और 4 बार। ठीक है, फिर इसी तरह से फिर न्यू लाइन में आया, फिर इस बार प्रिंट करेगा कितना 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। क्लियर है, क्लियर है? है? या इसको जो है वो प्रैक्टिस से ही ज्यादा ये सब चीज जो है वो होगा। ठीक है, ये जो है पिरामिड का जो भी मामला है, वो जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा जो है आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि इसका यूज जो है नहीं होता है, मगर इस तरह लूप चलाने का जो है वो आइडिया, क्या कंपनी में आपको आस्ट्रिक प्रिंट कराएगा जाके बैठ के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कंपनी में आस्ट्रिक वगैरह ये सब प्रिंट नहीं कराएगा जा करके। ठीक है, इंटरव्यू में दे सकता है, इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन दे सकता है, बिकॉज इससे लॉजिक देखता है, लॉजिक आपका कितना अच्छा है और आप जो है वो इसको बना पाते हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि इस तरह का नेस्टिंग ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे बहुत काम आएगा, यूज करें। और ये वहां पर पिरामिड नहीं प्रिंट कराएगा, भूल जाइए, पिरामिड जो है नहीं प्रिंट कराएगा, वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक देखेगा। ठीक है, क्लियर है? और इसको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस, अब इस फेज पर भी आप लोग जाकर के प्रैक्टिस कीजिए, इस पर भी जो है वो आप लोग जाकर के प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा। ठीक है, ये जो आज जो है टोटल मिला के 3 फेज बतलाए, एक फेज ही पर सारा क्वेश्चन बनवा दिया जाता है, और बाकी जो 3 फेज है उस पर आप जो है वो क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से। तो वो क्वेश्चन हम दे देंगे आप लोग को। तो जितने भी ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं हम, तो इसमें आप लोग को किसी तरह का दिक्कत है कोई भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आप बताइए, उसको फिर देख लेते हैं हम। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या इसमें? कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जा रहा है। अरे ज्यादा कहाँ है, कुछ ज्यादा है, टाइम भी तो ज्यादा दिए। आप खुद से सोचिए कि रोज आप लोग को, अच्छा ज्यादा क्वेश्चन क्या है, ये जो इनपुट आउटपुट है, सबसे पहला ये जो इनपुट आउटपुट है, तो इसमें क्या बनाने की जरूरत है, ये तो सब बना ही हुआ है। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, वो तो ये सब तो एक दिन भी कम नहीं है, इस सब 1 घंटा में बन जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए ये सब छोड़िए। उसके बाद रहा फ्लो कंट्रोल, तो फ्लो कंट्रोल में बोले कि 22 क्वेश्चन आप दे दिए, तो 22 क्वेश्चन दे दिए, तो 22 में से कितना क्वेश्चन हम तो यहीं पर सॉल्व करा दिए,
क्लासरूम में ही सॉल्व करा दिए, ठीक है। तो क्लास में ही जब सॉल्व करा दिए हैं 22 में से, लगता है कि नहीं तो कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। कितना क्वेश्चन बचा? 12 क्वेश्चन बचा। तो 12 क्वेश्चन तो आप लोग घर पर यूं ही बना सकते हैं 1 घंटा में, ठीक है। फिर उसके बाद आया लूप कंट्रोल में। तो लूप कंट्रोल में कितना क्वेश्चन दिए हैं? टोटल मिला के मेरे हिसाब से अभी तक 30-31 है, ठीक है। तो टोटल तो नहीं बोले थे बनाने के लिए, सिर्फ पार्टिकुलर फेज को ही बनाने के लिए बोले थे। अब जो है बोलेंगे टोटल बनाने के लिए। तो टोटल मिला के 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन है। क्लास में कितना क्वेश्चन डिस्कस किए? करीब 15 से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए, ठीक है। 15 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम क्लास में ही डिस्कस कर लिए। इसका 15 प्लस 15 से 20 क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बचा कितना? 15 क्वेश्चन। और उसमें कितना मिला आप लोग को? 3 दिन टाइम मिला, यू नो, बहुत इनफ टाइम मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है घबराना नहीं है। अगर आप हौले हौले करके भी बनाते हो तब भी बन जाएगा, जितना हम टाइम देते हैं उसमें। कई लोग का ये था कि इतना सारा क्वेश्चन हो गया, प्रेशर हो गया। क्या प्रेशर है? सिंपल सोचो ना कि 3 दिन से हम लगे हुए हैं सिर्फ फॉर लूप में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो टाइम तो काफी दे दिए। जिसका एक भी नहीं बना हुआ है, जो एकदम स्टार्ट नहीं किया है इनपुट और आउटपुट से, उसको सोचने की जरूरत है। जो लोग स्टार्ट कर दिया है, जो वो लोग बना रहा है, उसको सोचने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ दिमाग को शांत करके इसको बनाने की, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। जो भी अब बचा हुआ है इसमें क्वेश्चन आप लोग कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट यानी कल जो है हम और भी क्वेश्चन इससे देंगे, सारे फेज को ये करके बना करके, सारे फेज से क्वेश्चन जो है वो बना करके हम दे देंगे कल, ठीक है। आज इतना ही तो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं दूसरे लूप की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो लूप है वो कौन सा है? नेक्स्ट पहला हो गया फॉर लूप, दूसरा है व्हाइल लूप, यू नो, व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, ठीक है। जिस तरह से फॉर लूप जो है वो डिफरेंट होता है पाइथन का। किस तरह से डिफरेंट होता है? क्योंकि फॉर लूप नहीं होता है, फॉर इच लूप होता है, ठीक है। फॉर इच लूप होता है, मगर व्हाइल लूप जनरल पर्पस व्हाइल लूप है। व्हाइल लूप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप चाहे सी में पढ़े हो, सी प्लस प्लस में पढ़े हो, जावा में पढ़े हो, क्यू बेसिक में पढ़े हो, विजुअल बेसिक में पढ़े हो, डॉट नेट में पढ़े हुए हो, जो भी लैंग्वेज में आप लोग पढ़े हुए हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। व्हाइल लूप जो है वो सेम ही है, ठीक है। व्हाइल लूप सब में सेम ही रहता है और सेम ही तरीके से चलता है व्हाइल लूप, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। व्हाइल लूप सिंटैक्स इसका क्या है? फाइल कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। फिर उसके बाद सम एक्शन, जो भी है अपना स्टेटमेंट रहेगा वगैरह वगैरह, जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे वो सब कुछ, ठीक है। ये है आपका व्हाइल लूप। इस पर क्वेश्चन देखें व्हाइल लूप पर। अच्छा, व्हाइल लूप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कब करते हैं व्हाइल लूप का इस्तेमाल? सिंपल, फॉर लूप में जो है एक्चुअली में जो फॉर लूप है यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन हमको पता रहता है। नंबर ऑफ इटरेशन, इटरेशंस मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटरेशन? अरे कितना बार चला, नंबर ऑफ इटरेशन हमको पता हो तब जाके हम यूज करते हैं किसको? फॉर लूप। जैसे यहाँ पर तो हमको पता है कि ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, कितना बार चलेगा। जैसे 1 से लेकर 6 किए हैं तो पता है कि 5 टाइम्स तक ये चलेगा। 6 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 5 टाइम्स तक ये चलेगा। तो जहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो फाइंड आउट हो पहले से, यानी पता हो,
ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस यानी कितना बार हमको लूप चलना है वो पहले से पता हो, तो वैसे केस में जो यूज करते हैं हम लोग, किसका यूज करते हैं? फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? फॉर लूप का। ठीक है, मगर जहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस फाइंड ना हो, पता ना हो, ऐसे केस में क्या करते हैं? व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या होता है? कैसे आप बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इटरेशन फाइंड नहीं है? जैसे जैसे आप देखो कि कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर इनपुट लेते हैं। ठीक है, जैसे लेट मी जैसे एक नंबर जो है हम इनपुट लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका ये जो नंबर है वो है कुछ भी। ठीक है, ये नंबर इनपुट किया। अब इस नंबर में हमको ये पता कितना बार जो है इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। कितना बार 10 से डिवाइड करेंगे? एक। कितना बार डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे तो इतना आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार जो है अगर जो इसको 10 से डिवाइड करें तब जाके इसका वैल्यू आएगा क्या? 0। अगर जो इसके इंट पार्ट को देखा जाए तो, इंटीजर पार्ट को देखा जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म पता चल गया हमको। ठीक है, मगर जब भी हम नंबर लेंगे तो क्या ये जरूरी है कि 2 2 4 1 5 ही डिजिट का रहेगा? अगला बार जो नंबर लिए वो सपोज कीजिए कि हम ले लिए 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, 8 डिजिट का, 9 डिजिट का, 10 डिजिट का, इस तरह से नंबर ले लिए तो उसमें तो पता नहीं रहेगा कितना बार में वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो फाइंड आउट नहीं है। नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो फाइंड आउट नहीं है कि कितना जो है वो कितना बार में 0 आएगा, क्या होगा, कितना बार लूप चला, ये हमको अगर पता नहीं हो, सिंपल समझ लीजिए कि कितना बार लूप का एग्जीक्यूशन होगा, ये अगर जो हमको नहीं पता रहे, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ इटरेशंस अगर जो नहीं पता रहे हमको, तो वो जो है वैसे केस में हम लोग यूज करते हैं किसका? व्हाइल लूप का। किसका यूज करते हैं? व्हाइल लूप का। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड when number of iterations are not specified, ठीक है, जब नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो स्पेसिफाइड ना रहे तब यूज करते हैं किसका? हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाइल लूप का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? ये है सिंटैक्स। क्लियर है? किसी को दिक्कत यहां तक में? अरे किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? प्लीज कंफर्म। या ओके, ओए don't send this type of emojis, okay Karthik, don't do it, because whatever emojis you are sending, but here only one monkey type emoji is showing, so don't send it. Okay, yeah, whatever emojis you are sending, but here only one type emoji is showing, that is the monkey type. Okay. Don't send here. Your feelings are not specified with emojis here. Okay. या आगे बढ़े। व्हाइल लूप जो है वो कहां पर यूज होता है? जहां पर नंबर ऑफ इटरेशंस जो है वो पहले से पता ना हो। ठीक है, जैसे जैसे इसका जो है एग्जांपल देखते हैं। तो व्हाइल लूप से रिलेटेड
एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल तो क्या करें कि टेबल को प्रिंट करा दें, या तो टेबल को, या तो डायरेक्ट आते हैं नंबर से रिलेटेड प्रोसेस करने का। जैसे चाह रहे हैं क्या कि एक जो है हम लोग नंबर इनपुट करें, एक जो है क्या इनपुट करें, नंबर इनपुट करें, और उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एक नंबर इनपुट करते हैं, एक नंबर जो है इनपुट करते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है फाइंड आउट करते हैं। इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर, एंड फाइंड आउट करना है हमको किसको, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट यानी काउंट करेंगे, जाहिर सी बात है काउंट करेंगे। सी ले लेंगे, फिर एक ले लेंगे क्या, या सी ले लेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं आगे अगर जो कोई जरूरत पड़ता है तो। फाइल वाइल इन इन नॉट इक्वल टू हो किसके, जीरो के, जीरो के। ठीक है, आर इक्वल टू इन परसेंट, ठीक है। उसके बाद सी इक्वल टू सी प्लस वन, फिर उसके बाद n इक्वल टू इंट n डिवाइडेड बाई 10, और फिर उसके बाद प्रिंट करा देंगे, प्रिंट जस्ट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, total number of digits equal to what, C. Let me run it. Enter n number, total number of digits is 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है? अरे या, तो किस तरह का जो है वो प्रोसेस इसमें करते हैं ये पता चल गया क्या? अच्छा, कोई भी नंबर जो डाल रहे हैं, कोई भी एक नंबर डाल रहे हैं, तो ये क्या फिक्स है क्या कि यही नंबर डालेंगे? जैसे वन, पहला बार में डाले 1 2 3 4 डाल दिए, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 4 है। दूसरा बार में डाले 8 9 6 3 1 5, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर बार जो है वो नंबर को कम कर रहा है, मगर कंडीशन इस तरह का दिए हैं कि इन नॉट इक्वल टू जीरो, इन नॉट इक्वल टू जीरो। तो नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि लूप ये कब तक चलेगा कि जब तक जो है n का वैल्यू, जब तक जो है n का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। वाइल तब तक चलना चाहिए जब तक कि n का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, नहीं। ठीक है, सपोज कीजिए, लेट मी, जैसे जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि फर्स्ट केस में जो नंबर इनपुट हुआ n का वैल्यू, वो इनपुट हुआ आपका 4 4 5 6 2, ठीक है, ये जो है नंबर इनपुट है। ठीक है, यहाँ पर आया c का वैल्यू क्या हो गया, 0। c का वैल्यू फर्स्ट केस में क्या है, 0। ठीक है, r का, अब यहाँ पर कंडीशन चेक किया, क्या कंडीशन चेक किया कि n नॉट, व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, सही बात है, कंडीशन ट्रू मिलेगा, इसको कंडीशन मिला क्या, ट्रू आया, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। आर का वैल्यू क्या डाला, आर का वैल्यू क्या होगा, n परसेंट, मतलब n को डिवाइड किया 10 से, और जो भी रिमाइंडर आया वो स्टोर कर दिया किसमें, आर के अंदर। तो जो भी रिमाइंडर था कितना आया, 2। हालांकि इसको भी लेने की जरूरत हम लोग को नहीं है, क्योंकि डिजिट पर कोई भी प्रोसेस तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, डिजिट पर कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसको लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, ले भी लिए तो डज नॉट मैटर, ठीक है, मगर आर का हम लोग यूज नहीं कर रहे। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू कितना है, 2 आ जाएगा। हालांकि इससे हमको मतलब नहीं है कुछ भी, अगर जो हमको समेशन भी कराना होगा डिजिट का तो हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आर का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद c इक्वल टू सी प्लस 1, यानी c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से बढ़ के हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद n इक्वल टू इंट n डिवाइडेड बाई 10, यानी n का जो वैल्यू हो जाएगा, अब इसको डिवाइड कर देगा कितना से, 10 से, तो 10 से डिवाइड करने के बाद क्या क्या आएगा, 456.2 आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है,
मगर इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इंट में, क्योंकि इंट यहाँ पर टाइप कास्टिंग का यूज किए हैं, इंट में इसको कन्वर्ट कर देगा, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या रहेगा, 4 5 6 ही रहेगा। तो n का वैल्यू अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, 4 4 5 5 6 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट लूप, फिर से लूप यहाँ से चेक करेगा, यहाँ से चेक करेगा क्या, while n नॉट इक्वल टू 0, अभी भी n जो है 0 के बराबर नहीं है, फिर चलेगा, फिर से आएगा यहाँ पर कंट्रोल, तो फिर से आया तो क्या सेमी, आर को हालांकि जरूरत नहीं है रखना, आर को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो c इक्वल टू फिर क्या करेगा, c प्लस 1, फिर काउंट करेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2, इसी तरह से अपना आगे चलते रहेगा। फिर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट ये, और इसको कन्वर्ट कर देगा, यानी कितना बचा, सिर्फ 45, कितना बचा, कितना बचा 45। ठीक है, इसी तरह से अपना काउंट करके सी का वैल्यू को प्रिंट कर दिए। अगर जो समेशन कराना चाह रहे हैं, अगर जो समेशन कराना चाह रहे हैं किसका, डिजिट का, तो ये आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एस ले लेंगे, एस इक्वल टू ले लेंगे 0, और फिर समेशन करा देंगे, समेशन ऑफ एस इक्वल टू एस प्लस आर, समेशन ऑफ डिजिट, और फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू इतना, और साथ ही साथ क्या प्रिंट करा देंगे, समेशन ऑफ डिजिट्स इक्वल टू व्हाट, एस। क्लियर है, क्लियर है, सबको क्लियर है ये चीज। प्लीज रिस्पॉन्ड। या ठीक है, तो व्हाइल लूप का आप लोग को बेसिक आइडिया दिला गया, और जो है व्हाइल लूप पे, जो है व्हाइल लूप पे प्रोसेस जो है वो किस तरह से किया जाएगा, कल जो है और भी क्वेश्चन करेंगे किस पर, व्हाइल लूप पे। ठीक है, तो नेक्स्ट कल का जो क्लास होगा, अरे आज कल कौन सा दिन है, कल संडे है, तो कल संडे है, कल तो रहता नहीं है क्लास, कल पाइथन का क्लास रख दिया जाए कि नहीं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन है तो संडे मंडे से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो कल का क्लास रखा जाए या नहीं, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, कल क्लास होना चाहिए या नहीं। आज के तो इतना ही रहेगा।